कि आज समाज से जुड़ी हुई बहनें श्रीमती सोना कुमारी शुक्ला जी, जो विमेन एंटरप्रेन्योर के साथ एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर, और श्रीमती सोनाली चित्तर जी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी मरिंडा हाउस में, आज हमारे मध्य में हम नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए यहाँ अपने विचार व्यक्त करने के लिए ये दोनों महिलाएं हमारे मध्य में हैं। उसके साथ साथ ही श्रीमती रिधिमा कपूर साहनी जी ने, जो एक प्रख्यात ज्वेलरी डिजाइनर हैं और फैशन डिजाइनर हैं, उन्होंने भी हमारे साथ एक वीडियो शेयर किया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम लोकतंत्र के मंदिर में आप सोच के देखिए कि आज महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन कितना है। 10 से 14% विधानसभा हो, संसद हो, पर आने वाले समय में वो 33% हो जाएगा। और मेन लीड में महिलाएं आपको कानून और नीति में दिखाई देंगी। इसके लिए हम अपने प्रधानमंत्री जी के बहुत आभारी हैं। और मैं सबसे पहले कि उस वीडियो को दिखाया जाए, उसके बाद सोनाली जी से और सोना जी से मैं अनुरोध करूंगी कि वो अपनी बात हमारे मध्य में रखें। मोदी जी, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए धन्यवाद। हमारी पार्लियामेंट सेशन के लिए फिर से धन्यवाद। ये कानून महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका देगा, उन्हें एक नई पहचान और सम्मान मिलेगा। अब महिलाएं अपनी बात आसानी से रख पाएंगी, मजबूत होगी और हमारा देश आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी का हमारे देश को प्रॉपर 21st सेंचुरी में ले जाने का। बिकॉज मेरे हिसाब से जब तक नारी एम्पावरमेंट नहीं होगी, नारी पूरा सोसाइटी में कंट्रीब्यूट नहीं करेगी, आगे नहीं बढ़ेगी, तब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा। तो इस सोच के साथ जो हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारी योगिता जी ने हमको यहाँ निमंत्रण दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस पूरे समय में जीने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि आज मैं एक बिजनेस कर सकती हूँ, मैं एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर हूँ, मैं एस्ट्रोफोटोग्राफी कर सकती हूँ। ये सारा का सारा एनवायरनमेंट सोसाइटी ने हमें दिया है और गवर्नमेंट की पॉलिसीज ने हमें दिया है। हम इसीलिए आगे बढ़ पा रहे हैं क्योंकि हमारे पीछे एक बहुत सशक्त सरकार का हाथ है, पॉलिसीज हैं जो कि हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही हैं। सो उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ और बहुत गर्वित हूँ कि मैं इस हिंदुस्तान में जी पा रही हूँ। थैंक यू। आप और नारी शक्ति वंदन अधिनियम को देखिए प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ, क्या कहना चाहेंगे? वुमेन शुड बी इन गवर्नमेंट का एक यहाँ पे स्लोगन रेज हुआ है, क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, देखिए औरतें ना सिर्फ बिजनेस संभाल सकती हैं, घर संभाल सकती हैं। मेरे को लगता है अब समय आ गया है कि देश में भी हम पूरा का पूरा योगदान दे सकते हैं और बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं। मैं तो चाहती हूँ, क्योंकि मैं एक एमेच्योर एस्ट्रोफोटोग्राफर हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि जितना विज्ञान ज्योति करके जो हमारी पॉलिसी है सरकार की, जिसमें 80,000 कन्याएं स्टेम की तरफ गई हैं, तो हम इसरो को भी पूरा का पूरा योगदान देना चाहते हैं, ना कि सिर्फ पार्लियामेंट में, ना कि सिर्फ सरकार की नीतियों में। मैं चाहती हूँ कि साइंस में भी ज्यादा से ज्यादा महिलाएं आए और ये जो एक रेशियो है जहाँ पे बिगड़ा हुआ है कि जहाँ पे सिर्फ 98% पुरुष हैं, वहाँ पे सिर्फ 2% महिलाएं, वहाँ पे भी मैं चाहती हूँ कि साइंस में और स्टेम में लड़कियां आगे आएं और आगे बढ़े। बढ़ते हुए वक्त के साथ आज महिलाओं की भूमिका को आप कहाँ पे देखते नजर आ रही है? मैंने खुद मैं एक ऐसे परिवार से हूँ जहाँ हम 3 लड़कियां ही हैं, हमारा कोई भाई नहीं है। तो मैं खुद जानती हूँ कि हमने कितनी एम्पावरमेंट अपने लाइफ टाइम में दिल्ली में पैदा होके देखी है अपने सामने, कि मैं आज पिछले 26 साल से अपना व्यवसाय कर पा रही हूँ दिल्ली में। ना कि सिर्फ व्यवसाय कर पा रही हूँ, मैंने एक ऐसे फील्ड में भी पांव रखा जिसका महिलाएं ज्यादातर सोचती भी नहीं होंगी। मैं एक एस्ट्रो फोटोग्राफर बनी, ना सिर्फ देश में विदेश में पब्लिकेशंस में मेरी फोटोग्राफ्स छपती हैं। तो ये सारा का सारा जो एक समाज ने, एक गवर्नमेंट की पॉलिसीज ने जो हमें बढ़ावा दिया है, आई थिंक अभी तो ये संशोधन लागू भी नहीं हुआ, उसके
पहले से ही नारी इतनी शक्तिशाली हो गई है, तो मेरे हिसाब से एक योगदान का समय आ गया है कि हम पार्लियामेंट में भी बढ़े और अपने पर्सपेक्टिव को हम देश की तरफ, उन्नति की तरफ आगे बढ़ाएं।